प्रणाम बच्चों। आइए कुछ उदाहरणों से इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। सीमा पुस्तक पढ़ती है। मोहित के द्वारा पत्र लिखा जाता है। बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता। आपको इन वाक्यों की रचना में कुछ भिन्नता समझ आई? वह क्या है देखिए। उपरोक्त वाक्यों में से प्रथम वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार, दूसरे वाक्य में उसके पत्र के अनुसार और तीसरे वाक्य में बच्चों क्या हो रहा है, वाक्य की क्रिया उसके भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। तो इस सब को क्या कहते हैं? वाच्य या वॉइस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्रिवाच्य जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्या है वह? जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। राधा गीत गाती है, महेश पतंग उड़ाता है। ऊपर के वाक्यों में क्रियाएं गाती हैं, उड़ाता है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुए हैं, अतः ये कर्तृवाच्य हैं। 2. कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। राधा द्वारा गीत गाया जाता है, महेश से पतंग उड़ाई जाती है। भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। हमसे खाया नहीं जाता, विवेक से गाया नहीं जाता। आइए बच्चों अब देखते हैं कि एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा शब्द लगाते हैं। कर्ता के बाद यदि ने चिन्ह लगा हो तो उसे हटा देते हैं। वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। उदाहरण: राजू ने गीत गाया, राजू के द्वारा गीत गाया गया। वह पत्र लिखती है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़कों द्वारा गेंद खेला जा रहा है। किसान फसल काटेगा, किसान के द्वारा फसल काटी जाएगी। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कर्ता के बाद से के द्वारा चिन्ह लगाते हैं। क्रिया को अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में बदल देते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। मैं पढ़ नहीं सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। महेश सोता है, महेश द्वारा सोया जाता है। वे खेल रहे हैं, उनके द्वारा खेला जा रहा है। विनीत पढ़ेगा, विनीत द्वारा पढ़ा जाएगा। तो बच्चों यह था वाच्य परिवर्तन। अब आप इस पाठ का अभ्यास करना न भूलें। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही निखार आता जाएगा। आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।